एक ट्विटर स्पेस पे जो बातें मोहम्मद आसिफ ने बाबर आजम के बारे में की थी, उनका जवाब देने के लिए बाबर आजम के वालिद अब मैदान में आ गए हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। और मोहम्मद आसिफ ने ट्विटर स्पेस में बैठ के क्या कहा था, पहले वो आपको बता दूं। मोहम्मद आसिफ ने कहा था कि मैं बाबर आजम को T20 में मेडल नंबर करा सकता हूँ, और ये भी कहा था कि बाबर आजम की ये जो टीम है ये सारी फेवरेटिज्म पे है और टीम में दोस्ती यारियाँ नहीं होनी चाहिए। और ये भी कहा था कि ये जो हमारी टीम के बॉलर हैं ये सारे एवरेज बॉलर हैं, जिनमें वारिस रऊफ भी है, शहनशाह अफरीदी भी है और नसीम शाह भी है। इन सबको एवरेज बॉलर बोला था और भी दीगर बॉलर हैं। अब बाबर आजम के वालिद साहब इन बातों का जवाब देने के लिए मैदान में आ गए हैं। उन्होंने कहा है कि और जब बाबर आजम 16 साल के थे तो वो मोहम्मद आसिफ की टीम के खिलाफ एक मैच खेले थे, जिसमें बाबर आजम ने ओपनिंग की थी और मोहम्मद आसिफ ने बॉलिंग हैंड से अटैक बॉलिंग की थी। तो मोहम्मद आसिफ की टीम को और मोहम्मद आसिफ को बाबर आजम ने 11 चौके मारे थे और 84 रन उस मैच में किया था। और उस मैच में ही मोहम्मद आसिफ ने ही बाबर आजम को आउट किया था। और जब बाबर आजम आउट होकर बाहर आ गए, पवेलियन से बाहर आ गए, स्टेडियम से बाहर आ गए, तो बाबर आजम मतलब बहुत अफसुदा थे और उनके वालिद साहब ने पूछा कि क्यों हो, परेशान क्यों हो। तो उन्होंने कहा कि मोहम्मद आसिफ ने मुझे आउट करके बहुत बुरा भला बोला है। और उन्होंने भाई भी साथ लगाया था कि मोहम्मद आसिफ भाई ने मुझे आउट करके बहुत बुरा भला बोला है। और जब ZTBL में ट्रायल हो रहे थे तो वो बाबर के वालिद साहब ने उसके बारे में ही बोला कि मोहम्मद आसिफ भी वहाँ मौजूद थे जहाँ बाबर आजम वहाँ ट्रायल देने गए, और मोहम्मद आसिफ भी वहाँ मौजूद थे। और मोहम्मद आसिफ ने बाबर आजम को देखा तो बाबर आजम से पूछा, छोटू तुम कहाँ इधर आ गए। तो उन्होंने कहा, आसिफ भाई मैं यहाँ ट्रायल देने आया हूँ। तो मोहम्मद आसिफ ट्रायल लेने वालों के पास गए और उनको कहा कि आप इस लड़के का ट्रायल क्यों ले रहे हैं, इस लड़के ने हमारी टीम के खिलाफ और मुझे भी इसने 84 रन मारा था और ये बहुत अच्छा प्लेयर, इन्हें सेलेक्ट कर लें। बाबर आजम के वालिद साहब ने यह भी कहा कि मोहम्मद आसिफ के बारे में ये जो बातें अब फैल रही हैं, हो रही हैं, इन बातों को आप प्लीज़ रोक दें। मोहम्मद आसिफ एक पाकिस्तान टीम के एक लेजेंड थे और मोहम्मद आसिफ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आप जो बातें कर रहे हैं उनके बारे में वो प्लीज़ आप ना करें, बाबर आजम के वालिद साहब ने कहा। और अब आप देख लें कि बाबर आजम के बारे में मोहम्मद आसिफ ने क्या क्या बोला और उनके वालिद ने आके जवाब दिया। हालांकि इन बातों का जवाब बाबर आजम भी दे सकते, पर बाबर आजम ने नहीं दिया, क्योंकि बाबर आजम एक डिसेंट और अच्छे शरीफ लड़के हैं। वो इन बातों में नहीं पड़ते। उनकी जो परवरिश है वो एक अच्छे ख़ानदान में हुई है। अब मैं यहाँ पे मोहम्मद आसिफ के ख़ानदान के बारे में कुछ भी नहीं बोल रहा, बस सिर्फ मैं आपको बाबर आजम के बारे में बता रहा हूँ। और मोहम्मद आसिफ बाबर आजम के बारे में बातें कर रहे हैं। हालांकि जब 28 साल के मोहम्मद आसिफ थे तो उस वक़्त मोहम्मद आसिफ जेल की हवाओं में जाने के लिए तैयार थे और बाबर आजम 28 साल की उम्र में ICC के बहुत बड़े बड़े अवार्ड जीत चुके। और अब इसलिए मोहम्मद आसिफ सिर्फ नहीं, हमें भी बाबर आजम के बारे में यार कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। हमारे यार इतना म्यार कहाँ कि हम जिस प्लेयर को दुनिया मानती है हम उस के बारे में उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं। हमें प्लेयरों के बारे में बातें नहीं करनी चाहिए। ये प्लेयर गली मोहल्ले से उठ के कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं, आप लोग या मैं यहाँ तक पहुँच के दिखाऊँ। इसलिए हमारा कोई हक नहीं बनता हम किसी भी प्लेयर को के बारे में उल्टा सीधा बोलें या किसी प्लेयर को गालियाँ निकालें और किसी को कहें कि वो उससे बेहतर है या वो उससे बेहतर है। ये नहीं बातें करनी चाहिए। अब खुद प्लेयर एक दूसरे के बारे में नहीं बातें करते तो हम लोगों का क्या मतलब बनता है के बारे में बातें करने का। इसलिए आप बताइए अब कि बाबर आजम के वालिद साहब ने जो कहा वो जवाब ठीक था या मोहम्मद आसिफ ने जो बाबर आजम के बारे में बातें की वो ठीक थी। आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और अपने माइंड को बेहतर करके बताना है। ये नहीं कि आप मैं भी मोहम्मद आसिफ का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मैं भी मोहम्मद आसिफ की बॉलिंग अब भी जब देखता हूँ तो मेरा दिल भी करता है कि क्या यार ये बंदा अभी तक पाकिस्तान टीम में होता और ये बंदा जो इनसे एक वक्त में गलती हुई वो इनसे गलती काश ना होती। तो इसलिए हमें इनके बारे में या बाबर के बारे में या इनके बारे में भी बातें कोई भी नहीं करनी चाहिए। अब आपने अपने माइंड को साफ करके नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्या बातें करना ठीक है या मोहम्मद आसिफ ने जो बातें की हैं वो ठीक है या वालिद साहब ने बाबर के वालिद साहब ने जो जवाब दिया वो ठीक है। नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं।